Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel गढ़वाल ऑनलाइन एजुकेशन। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय BA प्रथम वर्ष समाज शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र VASO 102। प्रश्न पत्र है आपका भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन। खंड 1 भारतीय समाज एक परिचय। इकाई 1 भारतीय समाज की विशेषताएं। इकाई 2 भारतीय समाज के आधार वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, धर्म एवं कर्म। इकाई 3 पुरुषार्थ एवं संस्कार। इकाई 4 भारत में विविधता में एकता। खंड 2 भारतीय समाज की आधारभूत संरचनाएं। इकाई 5 विवाह। इकाई 6 परिवार। इकाई 7 नातेदारी। इकाई 8 जाति। खंड 3 भारतीय समाज में कमजोर वर्ग। इकाई 9 महिला। इकाई 10 अनुसूचित जाति। इकाई 11 अनुसूचित जनजातियाँ। इकाई 12 अन्य पिछड़े वर्ग। इकाई 13 SC ST एवं OBC हेतु वैधानिक एवं संवैधानिक सुरक्षा उपाय। खंड 4 भारतीय समाज की संरचना एवं संगठन। इकाई 14 जनजातीय समाज। इकाई 15 ग्रामीण समाज। इकाई 16 नगरीय समाज। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर BASO 102 भारतीय समाज जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है भारतीय समाज। तो पहले हम भारतीय समाज की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। भारतीय समाज की विशेषताएं। पहला, विविधता में एकता। भारत एक विशाल देश है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में प्राकृतिक विविधताएं दृष्टव्य होती हैं। जैसे उत्तर में विशाल हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में गुजरात, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, पश्चिमी घाट, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी घाट। प्रत्येक क्षेत्र में भौगोलिक विविधताएं दृष्टव्य होती हैं। क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता, तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भौगोलिक विविधताएं जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया विद्यमान है। उत्तर में विशाल हिमालय, विशाल हिमालय को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। एक पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय। फिर उत्तर का विशाल मैदान जो कि पंजाब से लेकर असम घाटी तक विस्तृत है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार मध्य प्रदेश से केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम में पश्चिमी घाट, अरब सागर, पूर्व में पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी। भारत की भौगोलिक विविधता को स्वतः स्पष्ट करती है। भाषीय विविधता, भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ 18 राष्ट्रीय भाषाएं स्वीकृत हैं तथा 1652 ये स्थानीय भाषाएं प्रचलन में हैं। इससे विशाल भारत के भाषी विविधता का आकलन किया जा सकता है। प्रजातीय विविधता, भारत के प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश में प्रजातियों में भिन्नता स्वतः स्पष्ट होती है। हिमालय में अलग प्रजातियां निवास करती हैं। उत्तर के विशाल मैदान में अलग प्रजाति, मरुस्थल में अलग प्रजाति, तटीय क्षेत्रों में अलग प्रजातियां दृश्यमान होती हैं। पांचवा, धार्मिक विविधता, भारत एक विशाल देश है। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। जातिगत विविधता, भारत के प्रत्येक धर्म के मानने वाले क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जातिगत विविधता देखने को मिलती है। जैसे हिंदू में ब्राह्मण,
देखने को मिलती है। सांस्कृतिक विविधता, भारत एक विशाल देश है। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की वेशभूषा, भाषा, सभ्यता, संस्कृति में स्वतः भिन्नता देखने को मिलती है। जननांकीय विविधता, जननांकीय विविधता, यहाँ लिंगानुपात एवं साक्षरता प्रतिशत प्रत्येक प्रांतों में अलग अलग है। यहाँ साक्षरता प्रतिशत और लिंगानुपात, दक्षिण के राज्यों में साक्षरता प्रतिशत, लिंगानुपात अधिक है, जबकि उत्तर के राज्यों में साक्षरता प्रतिशत और लिंगानुपात कम है। जैसे कुछ राज्य हो गए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ साक्षरता दर कम है, और केरल और तमिलनाडु, पांडिचेरी जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर अधिक है। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट हैं। संयुक्त परिवार, भारत में प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान है, प्रचलित है। जातिगत व्यवस्था, प्राचीन काल से ही भारत में जातियों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। भारत के लोग प्रायः आध्यात्मिकता को मानने वाले लोग होते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता प्रायः जात, धर्म, संप्रदाय के अनुसार सबकी अलग अलग है। भारत में आध्यात्मिकता प्रायः जात, धर्म और संप्रदाय पर निर्भर करती है। भारतीय समाज, भारतीय समाज की विशेषताएं, विविधता में एकता, यह भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय समाज की विविधता भारत के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतः झलकती है, जिसे हम निम्न तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता। भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबथू तक बहुत अधिक विविधता दृष्टव्य होती है। जैसे कश्मीर में पूरे वर्ष भर ठंडा मौसम और केरल, तमिलनाडु में पूरे वर्ष भर गर्म मौसम। भारत का 3 ओर सागरों से घिरा होना, मध्य में प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर में विशाल मैदान, राजस्थान में थार का मरुस्थल एवं पूर्वी व पश्चिमी तट के बीच नीलगिरी पहाड़ी का होना भारत की विविधता को स्वतः दर्शाता है। नंबर 2, भाषी विविधता। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। वर्तमान में यहाँ 18 राष्ट्रीय भाषाएं एवं लगभग 1652 स्थानीय भाषाएं हैं। भाषा के आधार पर भारत को 4 भाषी परिवारों में बांटा जा सकता है। पहला, आष्ट्रिक भाषी परिवार। इसमें प्रायः मध्य भारत की प्रमुख जनजातियां संथाल, मुंडा आदि प्रमुख हैं। नंबर 2, द्रविड़ियन भाषी परिवार। इसमें दक्षिण भारत के तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम एवं गोंडी प्रमुख भाषाएं सम्मिलित हैं। तीसरा पॉइंट, साइनो तिब्बती भाषी परिवार। उत्तर पूर्वी भारत की प्रमुख जनजातियां थारू, जौनसारी, बोक्सा, इन जनजातियों की ये प्रमुख भाषा है। चौथा, इंडो यूरोपियन भाषी परिवार। इसमें पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, मराठी, कोंकणी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, उर्दू, छत्तीसगढ़ी, बंगाली, कुमाऊनी एवं गढ़वाली प्रमुख भाषाएं हैं। इन भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा हिंदी भी सम्मिलित है। अगला पॉइंट है प्रजाति विविधता। प्रजाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें त्वचा का रंग, नाक का आकार, बालों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ संसार की तीनों मुख्य प्रजातियाँ काकेशाइड, मंगोलाइड एवं निग्रोवाइड पाई जाती है। पांचवा, धार्मिक विविधता। भारतीय जनसंख्या में लगभग 81% हिंदू, 13% मुस्लिम, 2% ईसाई, 2% सिख, 1% जैन, 1% बौद्ध एवं 1% अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट, जातिगत विविधता। पीपुल्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में लगभग 4635 समुदाय के लोग
निवास करते हैं, जिनका अलग अलग खान पान, विवाह, व्यवसाय एवं अन्य सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता। भारतीय संस्कृति में क्षेत्रीय विविधता भारत के प्रत्येक स्थान पर दिखाई देती है, जैसे वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, परंपराओं, कलाओं, नैतिक मूल्यों, धर्म, जाति एवं उनके व्यवहार स्वतः झलकते हैं। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 91 संस्कृति क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट है जननांकीय विविधता। जनसंख्या एवं उसका वितरण तथा लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्तर पर दिखाई देता है। कहीं अधिक जनसंख्या तो कहीं कम जनसंख्या, कहीं अधिक साक्षरता तो कहीं कम साक्षरता। प्रत्येक क्षेत्र की जीवन शैली प्रायः अलग अलग दिखाई देती है। जाति व्यवस्था। तो भारत में प्राचीन काल से ही जातियों को एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभक्त किया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भारत में आध्यात्मिकता चिर सम्मत काल से ही प्रचलित है, जिसका आज भी स्वरूप जनमानस में देखने को मिलता है। तो आपका ये पहला चैप्टर पूरा हुआ। अगले चैप्टर के साथ हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।